नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साहित्य की कलम से। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र सदन के अंदर, और हमारे साथ पूरी टीम है। आज यहां पर एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं प्रोफेसर सूर्यवंशी जी से कि आज ये जो खास कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। दोस्तों सूर्यवंशी जी, आपका और आपकी पूरी टीम का दिल्ली के अंदर लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर पहले तो मुझे बताइए, जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है मेन। विश्व रत्न अण्णाभाऊ साठे जो सामाजिक कार्यकर्ते हैं, जिनका बहुत बड़ा साहित्य है, कथा है, काव्य है, नाटक है, रशिया का प्रवास ऐसा एक वर्णन है। ये इनका साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र में भी भरता था, लेकिन पूरे भारत में भरने के वास्ते पहला साहित्य सम्मेलन इस दिल्ली में, कैपिटल सिटी में, महाराष्ट्र सदन के अंदर भर रहा है। सुबह से 10 बजे तक अभी तक ये महाराष्ट्र सम्मेलन हो गया है। इनका जो साहित्य सम्मेलन है, उनका जो साहित्य है पूरे विश्व में जाने का है। इसके वास्ते इस कैपिटल सिटी में साहित्य सम्मेलन हमने लिया है। इस साहित्य सम्मेलन का 2-3 हमारे उद्देश्य हैं। कि पहला उद्देश्य है कि इतना बड़ा साहित्यिक है, इतना बड़ा ज्ञान है लिया है समाज ने, लेकिन इनको ज्ञानपीठ भी नहीं मिला है और भारत रत्न भी नहीं मिला है। इसके वास्ते ये साहित्य सम्मेलन यहाँ दिल्ली पर आयोजित किया है। वो जो महाराष्ट्र के हैं, अगर महाराष्ट्र के हैं फिर भी विश्व रत्न है, इसके वास्ते हम इस दिल्ली में इनका साहित्य सम्मेलन लिया है। और साहित्य का उनका जो कार्य है, उनके साहित्य है, उनके काव्य है, और उसका जो भी साहित्य है, वो इधर जो ज्ञान वाले लोग हैं, उन्होंने सुबह से अभी तक उनका ज्ञान क्या चर्चा इधर हुई है। इसके वास्ते ये साहित्य सम्मेलन चल रहा है। प्रोफेसर साहब एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि महाराष्ट्र में इन्होंने बहुत लिटरेचर लिखा है मराठी में, और पूरे देश भर में जहाँ भी मराठी पढ़ी जाती है, बोली जाती है, वो सभी उनके लिटरेचर को, इनकी कहानियों को, नाटकों को पढ़ते हैं। भारत रत्न देती है भारत सरकार, राष्ट्रपति देते हैं, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, ये जो पुरस्कार हैं ये राष्ट्रपति जी के यहाँ से मनोनीत किए जाते हैं। आप आज इस मंच से भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से क्या अनुरोध करेंगे। राष्ट्रपति से मैं अनुरोध करूँगा कि काव्य है, साहित्य है, कला है, और सामाजिक कार्य है, और विज्ञान है, इसमें से हर एक व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। लेकिन इनका इतना बड़ा साहित्य है, सामाजिक कार्य है, इनके जो साहित्य है तो बहुत भाषा में विभाषित किया गया है और रशिया में भी किया गया है। तो इतने बड़े व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। मरणोत्तर भी भारत रत्न बहुत लोगों को मिला है। महाराष्ट्र के 14 लोगों को भारत रत्न मिला है, फिर भी अण्णाभाऊ साठे को भारत रत्न नहीं मिला है। हमें राष्ट्रपति जी से विनंती है कि अण्णाभाऊ साठे को भारत रत्न देकर उनका सम्मान किया जाए। प्रोफेसर साहब, जैसा कि हमको पता है कि जब किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है, उसका जो प्रपोजल है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल को भेजती है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने इनके नाम का प्रपोजल भारत सरकार को, राष्ट्रपति को भेजा? भेज दिया है, और बहुत से आमदार का भी सिफारिश पत्र राष्ट्रपति से मिला है। और महाराष्ट्र के जो 48 खासदार है, उनसे भी अगर 33 से सिफारिश पत्र राष्ट्रपति को गया है, फिर भी भारत रत्न नहीं मिला है। हम इधर इसलिए आए हैं कि राष्ट्रपति से अगली बार जो साहित्य सम्मेलन है, तो डॉक्यूमेंट्री करके साहित्य सम्मेलन के भारत रत्न मिलने के वास्ते उनको अर्जी हम देंगे, और महाराष्ट्र सरकार से भी हम अर्जी देने के लिए चल पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि भारत सरकार को महाराष्ट्र की सरकार ने प्रपोजल भेजा है, चिट्ठी भेजी, अनुरोध किया, और इस बार उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया है। हम भारत सरकार से और माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये एक कलम को मिलेगा, और कलम की कोई पहचान नहीं होती। वो चाहे वो कन्याकुमारी में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे गुजरात में हो, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने क्षेत्र में हो, कलम कलम होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। और हम
भारत सरकार से यही विनती करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। आज जो ये साहित्यिक कार्यक्रम दिल्ली में जो पहली बार महाराष्ट्र सदन के अंदर आयोजित किया गया, बहुत ही अच्छे से आयोजित हुआ। पूरे दिन में लोगों ने अपने विचार रखे, कहानियाँ पढ़ी, बातें कहीं, चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। विक्रम जी, आपका हार्दिक स्वागत है लाइव न्यूज़ दिल्ली पर। और जैसा कि आज महाराष्ट्र सदन के अंदर ये जो कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे, क्या विशेष रहा आज? आज का ये राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन था। इस साहित्य सम्मेलन में हमारे महाराष्ट्र अन्ना भाऊ जी का भारत रत्न पुरस्कार की जोरदार मतलब सभी लोगों ने, सभी साहित्यक ने, सभी कवि ने अपने अपने भाषणों में, अपने अपने कविता में भारत रत्न पुरस्कार की अपील की है। की अपील आपने की है, कोई एक उनकी रचना आप अभी हमारे दर्शकों के लिए कह सकते हैं? अन्ना भाऊ का एक नारा था, अन्ना भाऊ का नारा है का इस देश में शोषित पीड़ित श्रमिक जो है उनके हाथ पे ही पृथ्वी है चलती है। ये अन्ना भाऊ का नारा था। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके हाथ में ही पृथ्वी है, ये बात उन्होंने कही है और ये बहुत ही सत्य बात है। जब तक हमारा शोषित वंचित वर्ग समाज इस देश को बनाने में अपना योगदान नहीं देगा, तब तक हमारा भारत महान नहीं बन सकता मेरे दोस्तों। इसी के साथ सर, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? आज जो दिनचर्या जो हुई है, प्लीज़। Thank you very much. You are welcome, all of you medias. Then we are organized is the Lok Shahir Jan Kalyan Samiti organized the first literacy program. Annabhau Sate's novelist, 166 novelists there is all the words populars, and then the Russia's is the pride of them, and that the honor is them is the Annabhau Sate. Then his base of more the literacy's work is the labors and also the tribals peoples, and then the improve in the India. Is the literacy is depend upon all these the lower class peoples. Then this subject here today's we are the all the gathering here, and the this literacy is most important of the part that the Bharat Ratna is giving of the Annabhau Sate. Then main purpose, and we are the also this caste dividation of the ABCD also like one, because these peoples knows that how to write and how to our progress, and then the government ask and request all these peoples giving the ABCD caste divisions. Thank you very much, sir. Can you, sir, hello? Yes. Can you appeal the central government, then the Bharat Ratan give them, so please give the appeal for our through our channel. Thank you very much, sir. May I the request to the president and also like the parliament to give the Bharat Ratna Annabhau Sate and to the proud, and that all the peoples and the religions of the Matang communities. And thank you very much to giving the Bharat Ratna, and we are the happy. Thank you very much. You are watching the live news Delhi. To be continue. नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप हमारा लाइव न्यूज़ कार्यक्रम और मधुकर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस खास मौके पर हिंदुस्तान की जनता से? मैं हिंदुस्तान की जनता को अपील करना चाहता हूँ, वी वांट भारत रत्न साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे। सो आई डिक्लेअर्ड घोषणा देता हूँ, साहित्य शिरोमणी अण्णाभाऊ साठ्यांचा, साहित्य शिरोमणी अण्णाभाऊ साठ्यांचा, साहित्य शिरोमणी अण्णाभाऊ साठ्यांचा, विश्वरत्न अण्णाभाऊ साठ्यांचा, विश्वरत्न अण्णाभाऊ साठ्यांचा। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये जो कर रहे प्रोग्राम एंड वी ऑल दिस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द स्टफ्स, दिस शुड बी डन वेरी अर्लियर बट late and never the really late, but we can still do it and we can still have it, we can still fight for what's right and what's our right. So here we are to perform and to show everyone that what we have and what we got and what we should get. And this is a big appeal from our entire community
to the government and to the president, we need Bharat Ratna. This is not a want. We need Bharat Ratna for Annabhau Sate for his work because he deserves it. There are a lot of people who get it but they don't deserve it. I'm not going to name them, but you sure know them, and I appeal here that they deserve it and we should get it and they should give us. Thank you so much. Thank you very much. I, KL Rathore, you watching the live news Delhi. Thank you very much. भारत माता की जय. थँक्यू. ध्वजाचा विजय.